नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग के टॉप 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 52 देखेंगे, यानी कि पार्ट संख्या 52 है। और इससे पहले जो पिछली 51 क्लासेस हुई हैं, यदि आपने इनमें से पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो यहाँ पर हम रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पर एक लुप्त पद का क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, यदि रोर को ये लिखा जाता है तो इसका कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहा है कि रोर को यदि उर्दू लिखा जाता है तो उर्दू का क्या कोड क्या होगा, इनमें से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 14 है कि एशिया, जापान और टोक्यो, इनमें से कौन सा बैन आरेख बनेगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको बता दिया जाए, ये दोस्तों जो रीजनिंग की क्लास है ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएसपीओ, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, याद रखेंगे इन सभी में रीजनिंग पूछा जाता है। यदि आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आपको बताया जाए कि दोस्तों यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है डीएस सर ऑफिशियल। यहाँ पर प्रतिदिन आपको क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और डेली के क्लास नोट्स जो कि प्रोवाइड किया कराए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन जीएस और आई जो आपका ये जो आपका रीजनिंग होता है इसका नोट्स आपको प्रतिदिन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शिल्पी जिस प्रकार से छेनी से संबंधित है तो लेखक किससे संबंधित हो जाएगा। दोस्तों अगर बात कर लें शिल्पी की, शिल्पी क्या होता है दोस्तों, एक शिल्पकार, यानी कि जो भी पत्थर की जो कलाकृतियां मूर्तियां बनाता है उन सभी को बनाने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, शिल्पकार या शिल्पी कहा जाता है। तो दोस्तों वह अगर छेनी से संबंधित है तो लेखक किससे संबंधित होगा। देखिए अगर बात की जाए शिल्पी की, यानी कि शिल्पकार की बात की जाए तो दोस्तों वो जो पत्थर को बनाने के लिए शिल्प बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है। याद रखेंगे जो भी शिल्प बनाया जाता है, जो भी हमारा शिल्प बनाया जाता है शिल्पी के द्वारा, उसका प्रयोग किसका करता है। तो याद रखेंगे छेनी का प्रयोग करता है। किसका, छेनी का। शिल्प बनाने के लिए शिल्पी छेनी का प्रयोग करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लेखक होता है, तो दोस्तों जो लेखक होगा वो लेखन के लिए किसका प्रयोग करेगा। मान लीजिए एक लेखक है, वो किसकी सहायता से लिखेगा। तो दोस्तों आप कहेंगे सर पेन की सहायता से। ठीक है, जो भी लेखक होगा जो अपना लेखन कार्य करेगा वो पेन की सहायता से करेगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ना तो पुस्तक होगा, ना मेज होगा और ना ही कागज होगा, इसका सही उत्तर बनेगा पेन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इसमें विद्यार्थियों ने गलती की है, तो आपको इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा गया है, यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने जो फ्रंट में देखा था ROAR था, यहाँ पर क्या है ROER है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सुधार लेंगे, इसको कर लेंगे रोर। क्या लिखा है, यहाँ पर रोर लिखा है और रोर का जो कोड लिखा गया है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है, U, उसके बाद दोस्तों R, उसके बाद दोस्तों D और उसके बाद आर के बाद यू। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार हमें कोड बताना है किसका, याद रखेंगे उर्दू का। किसका, URDU का। यानी कि जो अभी यहाँ पर लिखा है रोर का कोड उर्दू लिखा है तो उर्दू का कोड क्या होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं, उन्हें दिखाई दिया ऑप्शन में रोर। देखिए रोर का कोड हो गया उर्दू, तो उर्दू का क्या कोड क्या हो जाएगा, रोर हो जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पर ये गलती कर जाते हैं और ये गलती दोस्तों आपको कभी भी भूलकर भी नहीं करनी। यदि आपने ऐसी गलती की
तो आपका एग्जाम में 100% 1/4 नंबर माइनस मार्किंग में जाएगा। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, ये रहा आर, ठीक है, यहाँ पर आप सुधार लेंगे, इसको ए कर लेंगे, ठीक है, ये रहा आर और आर से यू पर गए हैं तो दोस्तों +3 हुआ है। उसके बाद ओ से आर पर गए हैं तो भी +3 हुआ है, और ए से डी पर गए हैं यहाँ पर भी +3 है, और आर से यू पर गए हैं तो +3 है। अब यही क्रम +3 का हर किसी में लगाना है। तो यू में जब +3 करेंगे तो दोस्तों हमारा एक्स हो जाएगा, और एक्स से शुरू होने वाला ऑप्शन जो है वो केवल एक है जिसका नाम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो एक्स से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, ए और सी गलत हो गए। अब देखिए आर को देख लेते हैं, तो आर में यदि +3 करेंगे, आर में दोस्तों यदि +3 करें तो क्या होता है, यू होता है, ठीक है, यहाँ पर +3 हो जाएगा तो यू हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स यू ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर बनेगा एक्स यू जी एक्स, ठीक है, इस तरह से बनेगा, क्योंकि यू में +3 लास्ट में करेंगे तो भी आपका यू आना है, और डी में +3 करेंगे तो 7 आना है, यानी कि जी आना है। तो एक्स यू जी यू जिस ऑप्शन में है, ठीक है, एक्स यू जी यू नहीं होना चाहिए, जी एक्स होना चाहिए, ठीक है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर जी एक्स होगा, ठीक है, तो एक्स यू जी एक्स ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 21, 46, 75, 893 में ऐसे कितने अंकों का युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर अंक आते हैं, उतने ही अंक आते हैं जितने की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं, ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लिखना है जो कि हमें क्वेश्चन मार्क में, सॉरी क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है 21 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 4, उसके बाद क्या है 6, और उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 7 है, और आगे देखें तो 5 है, और आगे देखें 8 है, और लास्ट में 9 और 3 दे रखा है। तो अब इसको हमें करना है आरोही क्रम में व्यवस्थित, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। क्वेश्चन में कहा कि उन सभी अंकों को किस में करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आरोही क्रम में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा, और आगे दोस्तों हमारा 5 होगा, 6 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इस तरह से ऐसे कितने अंक हैं जिनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उतने ही अंक आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। देखिए दोस्तों अभी तक हम अक्षरों को देखते थे, किसको देखते, अल्फाबेट को देखते थे, लेकिन इस बार देखना है अंकों को। वही क्रम चलाना है, 1 से 2 3 4 वाला, ऐसे तरह से गिनना है, और हमें बताना है यहाँ पर आरोही क्रम में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखना है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जितने अंक आएंगे, कैसे, जैसे अभी हमने गिनती लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली, ऐसे ही अगर इन अंकों को व्यवस्थित करें तो क्या इनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। देखिए लिखा है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम 2 से, किससे शुरुआत करेंगे, 2 से, 2 के बाद 3 आता है और 4 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंकों का युग्म बनेगा, क्योंकि हमसे अंकों का युग्म पूछा है, तो अंकों का पहला युग्म बनेगा 2 और 4 के बीच में, ठीक है। उसके बाद का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो चुका है, 4 5 6 7 8 9, तो 2 से अब आगे हमें कोई पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब आगे हमें कोई पेयर नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, देखिए पेयर मिल रहे हैं, माफी चाहेंगे पेयर मिल रहे हैं, एक हमारा 8 का मिल रहा है, उसके बाद एक 9 का मिल रहा है, ठीक है। 2 के बाद देखेंगे तो एक 4 का, 8 का और 9 का, ठीक है, 3 पेयर मिल चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों ए से, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, और ए से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। ए से शुरुआत, 1 से शुरुआत करते हैं, तो 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है, क्या होता है 1 के बाद 2 3 4 और 5, यानी कि एक पेयर मिल गया। यहाँ पर 1 और 5 के बीच में एक पेयर मिला है, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 आगे पेयर नहीं मिलेगा, लेकिन जब पीछे की दिशा में देखेंगे, जब हम पीछे की दिशा में देखें तो पीछे की दिशा में देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसके बाद चेक करते हैं 4 से, किससे, एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं और 4 से चेक करते हैं। अब 4 के बाद देखा जाए तो 4 से क्या होता है 5 6 7 8, तो 4 से हमें 8 का एक पेयर मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे 4 से 8 का एक पेयर मिला। उसके बाद जस्ट आगे 4 से एक 9 का भी पेयर मिल जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों 6 से चेक करते हैं, तो 6 के बाद 7 एक पेयर ये मिल गया, 8 9 और 10 और आगे कोई पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद चेक करते हैं किससे, हम 5 से, 5 से चेक करेंगे तो 6 7 8, तो कोई पेयर नहीं है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब इसके बाद करेंगे 5 के बाद चेक कर लिया, अब करेंगे 8 से चेक, तो 8 के बाद एक पेयर मिलेगा हमें 9 का, किसका पेयर मिलेगा 8 और 9 का, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों कितने अक्षर, सॉरी अंकों के कितने युग्म हो चुके हैं यहाँ पर, अब देखा जाए तो 2 से हमें 3 युग्म मिले थे, कितने मिले थे याद रखेंगे, 2 से, एक 2 4 का मिला था, एक हमें 2 8 का मिला था, ठीक है, 2 8 का मिला था, एक 2 9 का मिला था,
इसके बाद जब हमने 1 से देखा था तो 1 5 का पेयर मिला था। उसके बाद दोस्तों किसका मिला था, आगे 4 से चेक किया था तो 4 8 का मिला था और 4 9 का मिला था। उसके बाद हमने 6 से चेक किया है तो 6 7 का एक पेयर हमें और मिला है। और आगे देखा था तो ये दोस्तों ये वाला एक 8 9 का पेयर मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर कुल कितने अंक युग मिले, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमें दोस्तों टोटल 8 अंक युग मिले। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। VVIMP क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसमें हमें बताना है रिक्त स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान दे रखे हैं तो क्या आएगा। देखिए दोस्तों इस तरह के हमने कई क्वेश्चन किए हैं और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म मिले वो कितने मिले दोस्तों, आप कहेंगे सर 12 मिले। कितने मिले, 12। और 12 का हम पेयर बनाते हैं 4 गुणा 3 का या फिर 3 गुणा 4 का। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बार हम 4 गुणा 3 का पेयर बनाएंगे। तो दोस्तों 4 गुणा 3 का कुछ इस तरह से हमारा पेयर बनेगा। अब देखिए देखा जाए यहाँ पर, इससे देखा जाए अगर, तो इससे हम क्या फिल कर सकते हैं, आप कहेंगे सर सबसे पहले सी फिल कर दीजिए, उसके बाद इसमें बी है तो यहाँ पर बी फिल कर दीजिए, आगे लास्ट में जी है तो जी यहाँ पर सी बी बी जी, और आगे वाले में भी सी बी बी जी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा सी बी बी जी। तो जो हमारा पेयर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों सी बी बी जी का। ठीक है, ये पेयर चल रहा है। और कौन कौन से नंबर हमने यहाँ पर कौन कौन से अक्षर फिल किए हैं, तो सबसे पहले सी और जी, फिर बी, फिर सी और उसके बाद बी। तो सी जी बी सी बी, सी जी सी जी, सी जी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सी जी से शुरुआत हो रही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो पेयर चल रहा है वो 4 4 का चल रहा है। ठीक है, 4 4 का, 4 तिया 12, हमने 3 पेयर बनाए थे और सी बी बी जी का पेयर चल रहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा है, एक शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम शब्द का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं बना सकते। इनमें से हमें दोस्तों बताना है कि दिए गए क्वेश्चन में जो त्रिवेंद्रम शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिवेंद्रम, TRIVAN और DRUM। ठीक है, ये दे रखा है त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम का प्रयोग करके बताना है कौन सा अक्षर नहीं बना सकते। अब देखिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है रेन, RAIN, तो RAI और आगे हो जाएगा N। तो दोस्तों यहाँ पर हम किसको बना सकते हैं, रेन को बना सकते हैं। उसके बाद ट्रेन को देखें, TRAIN। ठीक है, तो ट्रेन भी बना सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद ड्रम को देखा जाए, अगर दोस्तों ड्रम को देख लें तो ड्रम ये लिखा है, सीधा ड्रम लिखा है। ठीक है, तो ये भी बना सकते हैं। अब बचा लास्ट का ड्रोन, क्या बचा, ड्रोन, DRONE। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे त्रिवेंद्रम में, जब हम त्रिवेंद्रम में देखेंगे तो कहीं भी एक हमें अक्षर नहीं मिलेगा जिसका नाम है ओ। तो ओ के कारण जो ड्रोन है इसको हम नहीं बना सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था त्रिवेंद्रम का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, इसको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम देखते हैं इसको किसके क्रम में व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों जब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं तो जब शुरुआत से चेक करेंगे सभी ऑप्शन को, तो DE और DE सभी में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद जब तीसरे नंबर पे चलते हैं, ठीक है, तीसरे क्रमांक पे चलते हैं, तो तीसरे के बाद देखेंगे यहाँ पर दोस्तों E दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें F दिखाई दे रहा है, यहाँ पर F है और यहाँ पर F है, यानी कि E होता है किस पर, 5 पर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी से शुरुआत कर रहे हैं, E होता है 5 पर। उसके बाद कौन सा ऑप्शन अभी पता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सभी में F दे रखा है। उसके बाद आगे देखें, तो आगे देखें FE इसमें है, इसमें भी FE है, यहाँ पर भी FE है। तो कोई पता नहीं चल रहा कि सी के बाद क्या आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसके बाद अब आगे जब तीसरा यहाँ पर FE के बाद अगला नंबर चेक करेंगे, तो FE के बाद जो अगला नंबर दोस्तों चेक करेंगे उसमें दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो C है, और यहाँ पर देखा जाए FE के बाद, ठीक है, ये तो हम पहला आ चुका है, इसको चेक नहीं करना है। इसके बाद FE के बाद यहाँ पर N है, तो C होता है दोस्तों 3 पर, N होता है 15 पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर N है, सॉरी N 15 पर नहीं, N 14 पर होता है। ठीक है, N 14 पर होता है, और इसमें भी N है। ठीक है, इसमें भी N है तो 14 हो जाएगा, यानी कि C किस में आया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो
तो सी के बाद कौन सा ऑप्शन शुरू होगा, सी के बाद ऑप्शन नंबर ए शुरू होगा। तो कौन से ऑप्शन में सी के बाद ए दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी बनता है। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो एग्जाम में आप अपना टाइम बचा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम बनाएंगे वो क्या बनेगा दोस्तों, एन से के बाद क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि 3 होगा, और यहाँ पर एस है तो 19 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ए, उसके बाद बी और उसके बाद डी, सी ए बी डी। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि श्रृंखला की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है श्रृंखला की क्या करना है दोस्तों, पूर्ति करना है। तो दोस्तों शानदार से एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें क्या करना है हमको, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नज़दीक नज़दीक नंबर दे रखे हैं, तो क्या अंतर से चेक कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 का अंतर है, और आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए +2 हुआ है और आगे +4 हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखा जाए तो दोस्तों +2 हुआ है, और आगे और देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर +4 हुआ है, और आगे देखेंगे तो क्या हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है। और अब की बार क्या हो जाएगा, तो दोस्तों +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रम ही चल रहा है। यहाँ पर एक क्रम चल रहा है +2 +4 +2 +4 +2, और अगली बार क्या हो जाएगा, +4। तो 25 में जब दोस्तों हम 4 जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 29। और ऑप्शन नंबर बी का दिया हुआ उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का अंतर हमें, इस क्वेश्चन का जो आंसर पता चला वो अंतर के माध्यम से पता चला। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें बताना है कि इस प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप या तो इस तरफ सॉल्व कीजिए या फिर इस तरफ सॉल्व कीजिए, और हमेशा छोटे नंबरों से बड़े नंबर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। छोटे का प्रयोग करके किसका, छोटे का प्रयोग करके कैसा लाना चाहिए, बड़ा लाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो इन दोनों को जब देखते हैं, 4 8 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। यदि मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। इसमें जो लॉजिक चलेगा, यहाँ पर देखें 10 पन्ना 50, तो ऑप्शन में भी 50, लेकिन आगे तो 8 चौके 32 है नहीं, तो ये तो लॉजिक चलेगा नहीं। अब देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, यदि पहले दूसरे को जोड़ दें, पहले दूसरे को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अलग से इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 और 8 को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12, और मल्टीप्लाई 2 का कर दें दोस्तों हो जाएगा 24, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 3 और +6 जोड़ देंगे तो दोस्तों 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 18 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 आया, 18 आया। अब देखिए इसी क्रम में हमको इसको सॉल्व करना है। 5 10 जोड़ देंगे तो दोस्तों 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो दोस्तों हमारा 30 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, याद रखेंगे, 30 सही उत्तर आ जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको याद रखना है, इन दोनों नंबरों का जोड़ के बड़ा नंबर लाना था और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी हमने शायद सॉल्व किया था, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि 9वां नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही संबंध ज्ञात कीजिए। क्या बताना है दोस्तों, सही संबंध बताना है। अब दोस्तों अगर देख लेते हैं सही संबंध के बारे में, तो 24 के बाद 27 यानी कि 3 जुड़ा है, और आगे देखेंगे 3 जोड़ दें, यानी कि 81 में 3, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3 जोड़े 81 आ जाए। तो 81 में 3 घटा के देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 78, ठीक है। तो क्या किसी ऑप्शन में 78 है, सर कोई भी ऑप्शन 78 से नहीं है, तो ये लॉजिक इसमें नहीं चल रहा है। अब देखिए जो लॉजिक चल रहा है यहाँ पर, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 3 गुणा 8, ठीक है, और इसको लिखा गया है 3 गुणा 9। अब आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 गुणा 8 लिखा है और 3 गुणा 9 लिखा है। पहला नंबर समान और गुणा किसका, पहले 8 का, ठीक है, पहले 8 का उसके बाद 9 का। अब देखिए इसको देखें तो इसमें क्या हो सकता है, 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, याद रखेंगे 9 गुणा 9। तो दोस्तों पहली बार तो गुणा 9 का हो गया, ठीक है, और आगे का नंबर समान है, इसमें भी समान है। तो अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा तो आगे का नंबर समान होना चाहिए। कहने का मतलब जो 9 है, ये जो 9 है ये तो होना चाहिए, लेकिन पीछे वाला क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पीछे वाला 8 होना चाहिए। तो 9 8 72, क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में हमारा 72 दे रखा है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा उत्तर बनेगा दोस्तों 9 8 72 बनेगा। यानी कि पहला नंबर तो समान है दोनों में, पहला 3 3 समान है, और गुणा किसका हुआ, पहले 8 का फिर 9 का। तो पहला नंबर यहाँ पर 9 समान है, यहाँ पर भी 9 समान है, तो गुणा किसका हुआ, सबसे पहले 8 का फिर 9 का, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो बनेगा वो 72 बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि P का अर्थ जोड़ना है, Q का अर्थ घटाना है और R का अर्थ गुणा है और S का अर्थ भाग है तो समीकरण का उत्तर बताइए। इस समीकरण का हमें दोस्तों उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों S का जो अर्थ दिया गया है, भाग दिया गया है, यानी कि ये रहा 32 और भाग देंगे किसका दोस्तों, 8 का। ठीक है, और R का जो अर्थ दिया है, R का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। ठीक है, इसमें R का अर्थ गुणा है और बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो भाग देंगे 8 चौके 32 और बचेगा मल्टीप्लाई 9 यानी कि 9 चौके 36। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है सर? ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन है, हालांकि इसका क्रमांक 10 है लेकिन ये 11वां क्वेश्चन है क्योंकि 8वां क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं और बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। क्या बताना है दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए इस आकृति को देखा जाए तो हमने एक आपको पहले क्वेश्चन करवाया है पिछली क्लासेस में। जब भी इस तरह का एक स्क्वायर दिया जाए और इसके जो विकर्ण हैं, क्या दोस्तों याद रखेंगे, इसके जो विकर्ण हैं ये आपस में परस्पर एक दूसरे को काटते हों, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1 2 3 और 4 इसको करके हाईएस्ट नंबर का मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति दिखेगी उसमें 8 नंबर दिखेंगे। ठीक है, जब भी एक स्क्वायर हो और उसके आपस में विकर्ण परस्पर काट रहे हो तो क्या करना है दोस्तों, नंबर दे देना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब इसी का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसमें नंबर देंगे 1 2 3 और 4। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आगे इसमें भी नंबर देते हैं 1 2 और 3 4, यानी कि यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई 2 और बराबर में 8। तो कितने मिल चुके हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर 16 मिल चुके हैं। 8 8 कितना होता है, 16। अब इसके बाद देखा जाए, अब यदि दोस्तों इसके बाद देखें तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो कुछ इसी तरह का एक स्क्वायर है और स्क्वायर के विकर्ण काट रहे हैं। यानी कि अब इसको देखें दोस्तों तो ये इसमें कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें 8 मिल जाएंगे। ठीक है, और अंदर वाले में भी 8 मिल जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कितने होगा यहाँ पर, 8 8 16 और जोड़ देंगे। आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको एक बार फिर से, तो अंदर वाले में 8 और एक बार फिर से नीचे वाले के अंदर वाले में 8, तो कितने मिले दोस्तों, 16 मिले। अब दोस्तों इसको देखिएगा, मान लीजिए ये हमने एक स्क्वायर बनाया है। ठीक है, और इसके अंदर भी एक स्क्वायर बनाया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से काटते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से काटते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये कटा। अब इसमें तो हमें पता चल गया कि जो अंदर वाला है उसमें कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, और अब देखिए ये भी तो ऐसा ही है, जो बाहर वाला दिखाई दे रहा कुछ ऐसा ही तो है। कैसा है, आप याद रखेंगे, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है और इसके अंदर एक बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो अंदर वाले को मेट दे तो इसमें भी तो 4 नंबर डलेंगे। ठीक है, 3 और 4, तो इसमें कितने पड़ेंगे, तो इसमें भी 8 पड़ेंगे, यानी कि इसके बाहर वाले में भी 8 मिलेंगे। तो यहाँ पर भी 8 मिलेंगे बाहर और यहाँ पर भी बाहर लग 8 मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम जोड़ चुके थे 16 16 और 16। अब कितना हो गया, 8 8 और 8, यानी कि 16 फिर से। तो 16 का जो पेयर बनेगा, 16 गुणा में 3 बार होगा, क्योंकि एक बार 16 हो गया और अब की बार ये जो बाहर वाले से पता चले हैं 16, ये भी। तो 16 तिया का 48, क्या हो जाएगा, 16 तिया का 48। दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप सुधार लेंगे और 48 इसका सही उत्तर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 48 बनेगा। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि चंदा भारत की पत्नी है, मोहन चंदा का बेटा है, आशीष भारत का भाई है, ध्रुव का पिता है। ठीक है, आशीष भारत का भाई है और ध्रुव का पिता है। मोहन ध्रुव से कैसे संबंध रखता है। कह रहा है चंदा इज द वाइफ ऑफ भारत, मोहन इज द सन ऑफ चंदा, आशीष इज द ब्रदर ऑफ भारत एंड फादर ऑफ ध्रुव। हाउ मच मोहन रिलेटेड टू ध्रुव। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए चंदा भारत की पत्नी है, तो इसको सी बना देते हैं, सी के लिए माइनस, क्योंकि चंदा है और किसकी पत्नी है दोस्तों, इसकी शादी करवानी पड़ेगी भारत से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये रहा B4 भारत और प्लस है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब कह रहा है मोहन जो है, ये मोहन नाम का कोई लड़का है, वो चंदा का बेटा, यानी कि इन दोनों दंपत्ति का जो बेटा बनेगा वो कौन बनेगा दोस्तों, याद रखेंगे, मोहन बनेगा। ठीक है, ये रहा मोहन और मोहन के लिए प्लस। आगे कह रहा है आशीष भारत का भाई है, आशीष भारत का भाई है। तो भारत कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा भारत, और भारत का जो भाई है ये रहा भारत, और भारत का जो भाई है दोस्तों कौन है, ये रहा आशीष। ठीक है, ये रहा आशीष। आशीष लड़का है तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। और आगे कह रहा है और ध्रुव का पिता है,
ध्रुव का पिता कौन है दोस्तों? आशीष। और आता है हमेशा, ये जो और आया है सेकंड वाले यानी आशीष के लिए आया है, तो आशीष का बेटा है, सॉरी, और ध्रुव का पिता, यानी कि आशीष किसका पिता है? याद रखेंगे ये रहा आशीष, और ये आशीष पिता हो जाएगा D4 ध्रुव का। तो ध्रुव एक लड़का है, इसके लिए भी प्लस लगाएंगे। अब कह रहा है मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है? ये रहा मोहन, ये रहा ध्रुव, और ऊपर ये दोनों भाई हैं, यानी कि ध्रुव के चाचा का लड़का या फिर इसके चाचा का लड़का, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में? चचेरे भाई हो जाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे चचेरे भाई हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हमसे कह रहा है यदि 30 अप्रैल 2006 शनिवार था तो 24 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? इफ 30 अप्रैल 2006 वाज सैटरडे एंड देन व्हाट विल बी द, सॉरी, व्हाट विल इट बी ऑन 24 जनवरी 2006? ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम विषम दिन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे, और हमें तारीख में कैसे जाना है? पीछे। तो इसमें हमेशा जो भी दिन आएगा उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। जो ये इस दिन में जो भी हमारा नंबर आएगा रिमाइंडर, इस दिन में हम माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि कैलेंडर में पीछे जाना है, पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं किससे दोस्तों? जनवरी से, ठीक है। ये रहा जनवरी, उसके बाद ये रहा फरवरी, ये रहा मार्च, और ये रहा अप्रैल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो जनवरी में टोटल कितने दिन बचे हैं? यहाँ पर 24 जनवरी है, और जनवरी 31 दिन का होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 7 दिन बचे हैं। और फरवरी के दिन आप कहेंगे सर 0, क्योंकि 2006 होता है, जो 2006 है इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाएंगे तो भाग पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है, यानी कि लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी 0 का है। मार्च का रिमाइंडर जो होता है 3 होता है, क्योंकि 31 दिन होते हैं, और 31 दिन में 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना? 3। तो ये 3 याद रखना है। इसके बाद अब जाना कब तक है? 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो 30 दिन इसके हो गए, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। 30 3 33, 33 7 40, ठीक है। क्या आया? 30 3 33, 33 7 40, और 40 में भाग दे देंगे 7 से, तो दोस्तों आएगा हमारा 5। और ये क्या आया? एक रिमाइंडर आया जो कि 5 आया, और यही रिमाइंडर अभी हमने बताया था कि जो भी दिन हमें दिया है इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि कैलेंडर में पीछे जाना है। तो शनिवार में -5 कर देंगे, शनिवार में -5 करेंगे तो क्या आएगा? शनिवार के पहले शुक्रवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद क्या आ जाएगा? बुधवार, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? मंगलवार और सोमवार, यानी कि जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों वो सोमवार बनेगा। क्या बनेगा? सोमवार। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। या फिर देखिए शनिवार में या फिर +2 कर दें, 2 प्लस या -5, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्योंकि जो हमारा सप्ताह होता है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है, इसलिए इसको कैसे ना कैसे या तो प्लस में या माइनस में 7 बना लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो या तो -5 कर देंगे या प्लस में 2 कर देंगे। तो शनिवार में +2 करके देखेंगे, तो इसके बाद क्या होगा? शनिवार के बाद संडे और मंडे, यानी कि सोमवार। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हर हालात में उत्तर बनेगा, तो सोमवार सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, शानदार सा क्वेश्चन है और सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 का विद्यार्थी है, कौन? रमन, ठीक है, माफी चाहेंगे, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी स्थित हैं? बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हमसे कहा है कि जो रमन है, मान लीजिए कोई R4 रमन है, और रमन नाम का जो लड़का है कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है। ऊपर के इसका जो स्थान बनेगा वो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये कौन है? रमन। और आगे यही बात कह रखा है, यही रमन जो है ये नीचे से कौन से स्थान पर है? याद रखेंगे, ये जो रमन है यही नीचे से हो जाएगा हमारा कौन से स्थान पर दोस्तों? 49वें स्थान पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको क्या बना देते हैं हम? 49 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक रमन है और एक लड़का, क्या कक्षा में दो स्थान घेर सकता है? मान लीजिए कोई कक्षा है, आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ते थे और आप बताइए आप एक हैं, आप क्या 2 सीट पर बैठ सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बैठ सकते। हालांकि वो बात अलग है, 5 मिनट इस पर बैठ गए, 5 मिनट उस पर, लेकिन एक बार में जब आपसे कहा जाएगा कि आप 2 सीट पर नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए आप याद रखेंगे जब भी आपकी 2 बार रैंकिंग दी जाए, रैंकिंग में जब भी आपकी कक्षा में 2 स्थान दिए जाएं, तो एक नीचे से एक ऊपर से, दोनों को आपस में जोड़ देना है। क्या कर देना है? दोनों को आपस में जोड़ देना है। दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे, ठीक है, ये रहा हमने जोड़ दिया, और इसमें -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे दोस्तों? -1 इसलिए करेंगे क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, यानी कि रमन तो एक ही है और स्थान 2 बार आ रहा है, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो 49 16, यानी कि 9 6 15 55 और 10 65, और 65 हो जाएगा, और -1 करेंगे दोस्तों तो टोटल स्टूडेंट आएंगे कितने? आएंगे 64 आएंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 64 हमारा सही उत्तर बनेगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए कोई कक्षा है और उस कक्षा में किसी भी विद्यार्थी का स्थान ऊपर से भी दिया हो और नीचे से भी दिया हो,
तो क्या करेंगे हम लेफ्ट और राइट यानी ऊपर और नीचे को जोड़ देंगे दोनों को, और उसमें एक माइनस करेंगे। एक माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि लड़का एक है और 2 बार उसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए -1 करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर 64 बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसका नंबर 14 डाला है, हालांकि 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है दोस्तों एशिया, जापान और टोक्यो, एशिया, जापान और टोक्यो में कौन सा वेन आरेख बनेगा। देखिए अगर हम बात कर लें एशिया, जापान और टोक्यो की, सबसे पहले आएगा हमारा टोक्यो। क्या आएगा? टोक्यो। टोक्यो जो होगा ये किसके अंतर्गत स्थित है दोस्तों? हमें सभी को पता है ये टोक्यो जो है ये किसकी राजधानी है? ये जापान की राजधानी है। किसकी है? याद रखेंगे जापान के अंतर्गत आ जाएगा। और जो हमारा जापान है वो दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? एशिया के अंतर्गत। किसके? याद रखेंगे एशिया के अंतर्गत। तो इस तरह से सर्कल बनेगा, यानी कि एक सर्कल सबसे पहले टोक्यो के लिए, उसके बाद एक सर्कल आएगा जापान के लिए, और ऊपर से एक बड़ा सर्कल आ जाएगा एशिया के लिए। तो इस तरह का जो भी सर्कल दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है। यदि आपको क्लास पसंद आई है सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके लिए, इस तरह की निरंतर क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, और आप सभी का दिल से धन्यवाद बहुत बहुत। आज अपना जो परिवार है, जो लर्न विद डीएस सर परिवार है, वो 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। अपना इस तरह से प्यार बनाए रखना, हम भी आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे, निरंतर क्लासेस लाते रहेंगे। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके जो निरंतर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलवाए जा रहे हैं, कभी भी अभी तक मैंने टोटल 52 क्लासेस ली हैं, और इन 52 क्लासेस में एक भी दिन का गैप नहीं रहा है। ठीक है, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, तो आप अपना एक वादा कीजिए, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, और निरंतर आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते जरूर रहना है। आपकी परीक्षा नज़दीक है, जो भी एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। आपको भी मेहनत करनी है, देखते रहिए लर्न विद डीएस सर। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।